बंदिशी, लेखिका स्नेहा इंगले। एपिसोड 5। कल्याणी ने आखिरी बार महेंद्र को फोन लगाया, फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं। दोनों हताश होकर उठे और वहां से चलने लगे। जैसे ही दोनों कैंटीन के बाहर आए, कल्याणी का फोन बजा। फोन पे महेंद्र का नाम लिख के आ रहा था। कल्याणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे सोच क्या रही है, फोन उठा जल्दी। कल्याणी ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं कल्याणी, पहचाना? ओ यस यस, कैसी हो कल्याणी, और कैसे याद किया? सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। इट्स ओके सर। दरअसल बात यह है कि मैं भारतीय नाटक इस विषय पे अभ्यास कर रही हूँ, तो इसी सिलसिले में आपकी इंटरव्यू लेना चाहती थी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर जरूर, बोलो कहाँ और कब मिलना है? सर, परसों शाम 5 बजे। परसों नहीं हो पाएगा, कल फ्री हो शाम 6 बजे? कुसुम कल्याणी को हाँ बोलने के लिए इशारा कर रही थी। हाँ सर, ठीक है, चलेगा, कल मिलते हैं। ग्रेट। अपने कॉलेज के सामने जो एरोमा कैफे है ना, वहीं मिलते हैं। हाँ सर, चलेगा। ग्रेट देन, सी यू टुमारो, बाय। बाय सर। फोन रखते ही कल्याणी और कुसुम दोनों खुशी से उछलने लगे। फाइनली अपना प्लान सक्सेसफुल हुआ। कल्याणी ने कुसुम को गले लगा लिया। थैंक यू यार, ये सब तेरी वजह से ही तो हो रहा है। रियली थैंक्स। अच्छा, तू मुझे थैंक्स बोल रही है? बढ़िया ही थैंक्स बोलने वाली। तुम दोनों का फिक्स होने के बाद पार्टी लेने वाली हूँ मैं तुम दोनों से, समझी? कुसुम, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी इतनी कोशिश के बाद फाइनली मैं उससे मिलने वाली हूँ। लेकिन क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा। पहली बार है ना। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन कल्याणी और कुसुम ने मिलके अगले दिन का पूरा प्लान बनाया। महेंद्र को कौन कौन से सवाल पूछने हैं, उससे क्या क्या बातें करनी है, वगैरह वगैरह। कल्याणी उस दिन बहुत खुश थी, महेंद्र से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड भी। वो बार बार आईने में अपना चेहरा देखती और महेंद्र के बारे में सोच के शर्मा जाती। महेंद्र को मिलने के ख्याल से उसे रात भर नींद भी नहीं आई। अगले दिन वो उठी और फटाफट तैयार होकर कॉलेज पहुंच गई। दिन भर लेक्चर्स में भी उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान घड़ी की ओर जा रहा था। ठीक 5:30 बजे वो क्लासरूम से बाहर आई, जल्दी जल्दी फ्रेश हुई और हल्का सा मेकअप करके एरोमा कॉफी शॉप के लिए निकल गई। कल्याणी वहां पहुंची तो उसने देखा महेंद्र वहां पहले से ही आ चुका है। उसे देख के कल्याणी के मन में खुशी और बेचैनी, ये सम्मिश्र भावनाएं जाग उठी। उसे ताज्जुब हुआ कि महेंद्र इतनी जल्दी कैसे आ पहुंचा। उसने धीरे धीरे महेंद्र की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसे मन ही मन में खुशी भी हो रही थी और पहली बार होने के कारण घबराहट भी। वो महेंद्र के ठीक पीछे आ पहुंची। तभी महेंद्र अचानक पीछे मुड़ा। ओ हाय कल्याणी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था। नहीं सर, मैं तो कॉलेज से ही आ रही हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे? कल्याणी ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक्चुअली आज हमारे ड्रामा एसोसिएशन की एक मीटिंग थी, जल्दी खत्म हो गई। तुमसे मिलना भी था, सोचा यहीं वेट कर लूं। आओ बैठते हैं। महेंद्र और कल्याणी एक टेबल की तरफ मुड़े। रोज के मुताबिक कॉफी शॉप में कम भीड़ थी। कॉलेज का एरिया होने के कारण वहां ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स आया करते थे। बैठते वक्त महेंद्र ने कल्याणी के लिए कुर्सी थोड़ी पीछे कर दी। कल्याणी ये देख के खिल उठी। महेंद्र ऐसा करेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो उस वक्त बहुत स्पेशल फील कर रही थी। उसने एक नजर महेंद्र की तरफ देखा। महेंद्र ने भी उसे प्यारी सी स्माइल दी। दोनों आराम से बैठ गए। ये वही पल था जिसका कल्याणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आगे के कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। तो हाँ कल्याणी, बोलो कैसी हो तुम? उस नाटक के बाद से आज मिल रही हो, क्या हालचाल? कुछ नहीं सर, बस पढ़ाई चल रही है। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए बोला। अरे सर सर क्या, मेरा नाम महेंद्र है, महेंद्र बुला सकती हो मुझे। वैसे तो लोग मुझे माही भी कहते हैं, तुम भी माही बुलाओ। ये सुन के कल्याणी थोड़ी संकुचित हुई। नहीं सर, आपको ऐसे नाम से कैसे? बुलाना पड़ेगा
क्योंकि अब हम दोस्त हैं और दोस्तों को सर नहीं बुलाते, महेंद्र या माही, ठीक है? ठीक है सर। फिर सर। दोनों एक साथ हंस पड़े। कल्याणी को महेंद्र का ये दिल खुला अंदाज बहुत भा गया। तो बोलो, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? कल्याणी ने अपनी डायरी निकाली। उसमें कुसुम और उसने लिखे मनरचे सवाल देखे। उसे देख के वो खुद ही हंसने लगी। कल्याणी को मन ही मन हंसता देख महेंद्र भी हंसने लगा। क्या हुआ, अकेले ही क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं सर, बस यूं ही। अगर तुमने एक और बार सर बोला ना, मानो ये इंटरव्यू खत्म। दोनों फिर से एक साथ हंसने लगे। ओके माही, वक्त लगेगा लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। कल्याणी महेंद्र के साथ अब कंफर्टेबल फील कर रही थी, दिल खोल के बात कर पा रही थी। तो सर, सॉरी माही, मुझे ये बताइए, आपके नाटक की शुरुआत कब और कैसे हुई? आपको किससे प्रोत्साहन मिला? कल्याणी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। महेंद्र भी कल्याणी के सारे सवालों का अच्छे से जवाब दे रहा था। महेंद्र बातें करते हुए बड़ा आत्मविश्वास पूर्ण लग रहा था, मानो पूरा साहित्य और नाटक का ज्ञान उसमें से छलक रहा हो। उसका अब तक का तजुर्बा, ज्ञान उसकी आंखों से साफ समझ आ रहा था। बात करते हुए महेंद्र के बाल, उसकी आंखें बहुत मोहक और आकर्षित लग रहे थे। कल्याणी महेंद्र में पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे लग रहा था ये बातें ऐसी ही चलती रहें, कभी खत्म ना हो। बात करते हुए वो महेंद्र की हंसी, उसके लफ्ज, बालों को सहलाना, आंख मिचकाना, सब कुछ समेट लेना चाहती थी। वो उसके मन में गुनगुनाने लगी। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। करीब आधे घंटे तक उनकी बातें चलती रही। अब कल्याणी के सारे सवाल खत्म हो गए। वो इतनी जल्दी महेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके मन में महेंद्र को लेके अब भी कई सवाल थे, उसके बारे में, उसकी निजी जिंदगी के बारे में। अभी आपने सुनी स्नेहा इंगले द्वारा लिखित सुखविंदर कुमार अत्री, आशावरी भट्ट और स्नेहा इंगले की आवाज में बंदिशी, एपिसोड 5।